ये जो है ना यहाँ तक है, क्या स्टार्ट बैठ के हो सकता है यहाँ से मैंने मैं लेगा। तो टीचर एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है डियर स्टूडेंट्स, वहाँ पर क्या होता है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये कि नहीं कि आपने फॉर एग्जांपल बीएड किया है, कुछ छोटे मोटे स्किल्स आपने सीखे, तो हाँ आप यहाँ से देखो कुछ छोटे मोटे स्किल्स आपको आगे, जैसे टीचिंग मेथडोलॉजी क्या होना चाहिए, कुछ आपके स्किल जैसे आप टीचिंग में इस्तेमाल करते हैं सिक्वेंस वेरिएशन, जैसे सेट इंडक्शन, इसी तरह से और भी रेनफोर्समेंट का स्किल है या क्वेश्चनिंग का स्किल है। तो ये तो छोटा है। अब ये जो टीचर एजुकेशन है ब्रॉडर कांसेप्ट है, इसमें बहुत सारा आता है। इसकी अगर हम डेप्थ में मीनिंग देखें टीचर एजुकेशन क्या होता है, ये दो वर्ड्स निकला है टीचर एंड एजुकेशन। मीनिंग जब हम एजुकेशन देंगे रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, मतलब ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स में आता है। ये तो एंशिएंट टाइम से ही हमारी नीड थी कि जब एक इंसान होता था अंडर प्री पढ़ा था, वैसे सिस्टम में तो बिल्कुल हमारे पास इतने स्कूल्स नहीं थे, कॉलेजेस नहीं थे, हमारी बिल्डिंग्स नहीं थी बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो आपने पढ़ा होगा उस जमाने में क्या होता था, बच्चों को ये जो दरख्त के नीचे पढ़ाया जाता था, इतना बहुत कम इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल था हमारे पास। मतलब फिर धीरे धीरे इस टीचर एजुकेशन में इंप्रूवमेंट आ गई, जो स्टूडेंट्स ऑफ टीचर वो भी बढ़ गया, इसमें नए नए टेक्निक्स आ गए, जैसे वो फिर चाक बोर्ड का जमाना आ गया, फिर तो वो थोड़ा बहुत क्लासरूम होते थे, फिर वहाँ पर वो चाक बोर्ड इस्तेमाल करता था बच्चों को समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए। फिर आगे में तो उससे पहले तो लीव को पत्थरों पर लिखा करते थे। तो एक फिर आ गया जब इंक पैदा हो गई, जब पेपर का वजूद आ गया, तब फिर पेपर में लिखना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे इस टीचर एजुकेशन में बहुत इंप्रूवमेंट और एडवांसमेंट आ गई। अब तो माशाल्लाह आप देखोगे, अब तो नॉलेज एक्सपोजर इतना हो गया, टीचर एजुकेशन इतना एडवांस सब्जेक्ट बन गया। अब हमारे पास स्मार्ट बोर्ड्स है या बाकी आपके पास यूट्यूब है, गूगल है, जिनमें आप बहुत डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट एक्सपर्ट्स के लेक्चर सुन सकते हो। मगर टीचर एजुकेशन का शॉर्ट में होता है कि हम एजुकेशन देंगे, तालीम देंगे, इंफॉर्मेशन देंगे रिगार्डिंग ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, दैट इज टीचर एजुकेशन। और मकसद क्या होता है, इनमें हमें क्या करना है, इनमें हमें ये तीन चीजें करनी है। नंबर 1 टीचिंग स्किल्स को ज्यादा से ज्यादा सीखना, पेडागॉजिकल स्किल्स जो मैंने आपको बोला छोटे बच्चों के लिए, उसको बोलते हैं पेडागॉजी, होता है मेथड ऑफ टीचिंग, मतलब टीचर क्लास में आता है वो किस मेथड से बच्चों को पढ़ाएगा, उसको बोलते हैं पेडागॉजी, है ना मेथड। जैसे कोई बैठता है वो किताब से पढ़ता है, वो पढ़ाता है, वो ट्रेडिशनल मेथड था ना, जैसे उर्दू या इंग्लिश में पढ़ाते थे, ट्रांसलेट करते थे। फिर आया लेक्चर मेथड, उसको थोड़ा मूवमेंट करते थे बोर्ड पे, उसको लेक्चर मेथड बोलते हैं। अब आजकल के दौर में हमारे पास डेमोंस्ट्रेशन मेथड्स आ गए, है ना, ये अब लर्निंग बाय डूइंग मेथड आ गए, प्ले मेथड हमारे पास आ गए, तो आपको प्रोजेक्ट मेथड अब आ गए, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड आ गए। तो दिन ब दिन हमारे पास नए नए मेथड्स ऑफ टीचिंग आते हैं। अब टीचर का काम है वो कौन सा मेथड अप्लाई करेगा बच्चों को पढ़ाने के लिए, वही हो गया पेडागॉजिकल स्किल्स आनी चाहिए। और लास्ट में प्रोफेशनल मींस कॉम्पिटेंसी, कॉम्पिटेंसी मींस ये इसके ऐसे स्किल्स होनी चाहिए, जैसे एमएड करते हैं, तो एमएड एक प्रोफेशनल डिग्री है, तो वहां पर फोकस होता है जब आप टीचर बनोगे आप किस तरह से अपना लेसन प्रिपेयर करोगे, और लास्ट में इवैल्यूएशन तक आता है, प्रेजेंट से लेकर इवैल्यूएशन तक कौन कौन सी स्किल्स आप इस्तेमाल करोगे, तो वो हो गया प्रोफेशनल स्किल्स भी है। तो अब यहाँ से है ये जो टीचर एजुकेशन है, इट रेफर्स टू द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर डिजाइन लाइक प्रोस्पेक्टिव टीचर्स द नॉलेज, हमें इन टीचर्स की इनको ट्रेन करना है, इनमें नॉलेज बढ़ानी है, इनमें एक्चुअल्स बढ़ाने हैं, इनमें बिहेवियर बढ़ाना है और स्किल्स को एक्वायर करना है, ताकि जब ये रियल क्लासरूम में जाएंगे बच्चों में, जो मैंने आपको पहले बोला, जब एक टीचर जब ये स्किलफुल बन जाए, प्रोफेशनली साउंड बन जाए, मेथड्स ऑफ टीचिंग इसके पास हो, तो फिर जब ये क्लास में जाएगा ये क्या करेगा, जरा बोलो, जो मैंने आपको बोला उसके इफेक्टिव है वो रियलाइज करेगा। हाँ, चाहे वो कॉग्निटिव हो, अफेक्टिव, इसीलिए इसको ट्रेन करते हैं, इसीलिए टीचर एजुकेशन मौजूद में आ गया। हम इसलिए उसमें स्किलफुल बनाते हैं, प्रोफेशनली साउंड बनाते हैं, बिहेवियर्स का चेंज करते हैं, एटीट्यूड लाते हैं, पेडागॉजी बढ़ाते हैं, टीचिंग स्किल्स बढ़ाते हैं, प्रोफेशनल स्किल्स बढ़ाते हैं, क्योंकि जब ये क्लास में जाएगा ये क्या करेगा, ये वो तीन ऑब्जेक्टिव्स को रियलाइज करेगा, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। तो कॉग्निटिव में जैसे ये क्या करेगा, बच्चों की नॉलेज बढ़ाएगा, कॉम्प्रिहेंशन बढ़ाएगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएगा, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, और उसको बोलते हैं हेड से कांटेक्ट है। दूसरा है हार्ट, फीलिंग्स एंड इमोशन, जिसको मैंने आपको रिसीविंग करेगा, है ना, रिस्पॉन्डिंग, हाँ रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन, कैरेक्टराइजेशन, और जो लास्ट वाला है वो है साइकोमोटर। फिर ये बच्चों को क्या करेगा, जब स्किलफुल होगा, ये तो एक तुमको नॉलेज देगा, पढ़ाएगा, मगर पढ़ाने के साथ साथ ये
जिसको बोलते हैं हैंड बाय हैंड। तो यही मकसद होता है हम इन बच्चों को हम इसको और टीचर एजुकेशन एक प्रोग्राम है, एक रिसोर्स ट्रेनिंग ऑफ पर्सन्स टू टीच फ्रॉम प्री प्राइमरी टू हायर एजुकेशन। चाहे हमारे पास वो टीचर है जो प्री प्राइमरी में है या कॉलेज यूनिवर्सिटी में है, उन सब के लिए हमारे टीचर एजुकेशन में बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, जैसे ओरिएंटेशन कोर्सेज है, इसी तरह से रेफ्रेश कोर्सेज है। ओरिएंटेशन रेफ्रेश कोर्सेज हो गया जो ऑलरेडी सर्विस में होता है, फिर बीच बीच में 6 मंथ या विंटर में जैसे आपका डायरेक्ट स्ट्राइक्स में होता था ना वो ट्रेनिंग कोर्स, उनको बोलते हैं रेफ्रेश, ताकि आपकी नॉलेज का रेफ्रेश करे। वो होता है जो ऑलरेडी टीचर है मगर बीच बीच में क्या करेंगे रेफ्रेश। और एक ओरिएंटेशन और न्यूली अपॉइंटेड है, जैसे अभी सिलेक्शन होगी कुछ टीचर्स आ गए, पहले उनको नहीं भेजते स्कूल को, पहले उनको ओरिएंटेशन कोर्सेज होते हैं। तो ये प्रोग्राम्स हमारे पास है। इसी तरह से टीचर एजुकेशन क्या होता है, एजुकेशन एक प्रोग्राम है जो इसे फोकस देता है टीचिंग स्किल्स पे, सम पेडागोजी पे एंड प्रोफेशनल स्किल्स पे। तो ये भी यहाँ पर है। इस तरह हम यहाँ पर जो आपको दिखाएगा ये टीचर एजुकेशन में 3 चीजें हैं, टीचिंग स्किल्स, पेडागोजिकल स्किल्स एंड प्रोफेशनल। समझ आया यहाँ या आपको क्योंकि हम डालेंगे इसमें। अब ये वाला और एक पॉइंट है फिर मैं यहाँ पर इख्तिताम करूंगा। टीचर एजुकेशन इज अ प्रोसेस, इट इज अ कंटीन्यूअस। जब आप भाषा में यहाँ से जाओगे आपको रुकना नहीं है, फिर भी आपको नई नई चीज सीखने हैं। इट इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। और देखो टीचर एजुकेशन इज अ ब्रॉड एंड कॉम्प्रिहेंसिव। ये शॉर्ट नहीं, ब्रॉड टर्म है। ये लगता है कि एजुकेशन छोटा है मगर ये ब्रॉड टर्म है। इसमें जैसे मैंने बोला ओरिएंटेशन है, कॉम्प्रिहेंसिव है, प्रिसेंस प्रोग्राम्स है, इंसर्विस प्रोग्राम्स है। हां, इसमें ये बहुत बड़ा एक प्रोग्राम है, बहुत बड़ी इसका स्कोप है। सो इट इज अ ब्रॉड एंड कॉम्प्रिहेंसिव। टीचर इट इज एन एवर डायनेमिक। तो डायनेमिक इन द सेंस कि इसमें भी टीचर एजुकेशन में हमें चेंजेस आते हैं। जैसे मतलब मॉडर्न एरा के साथ हम चलते हैं, मतलब आज से 10 साल पहले हमारी मतलब स्टेट में कुछ मेथड्स ऑफ टीचिंग थे, मगर बिकॉज ऑफ जब बाकी मुल्क हमारे स्टेट्स हमारे आगे बढ़ गए तो हमें अपनी मेथडोलॉजी में चेंज लानी पड़ेगी। सो ये डायनेमिक स्टैटिक नहीं है, वक्त के साथ क्या बदलता रहता है, इसमें भी चेंज लानी जरूरी है डायनेमिक। और द क्रक्स ऑफ द एंटायर प्रोसेस ऑफ टीचर एजुकेशन लाइज इन दिस करिकुलम। हम किस तरह करिकुलम फ्रेम करेंगे बच्चों के लिए, और करिकुलम में वही आप है जो मैंने आपको बोला। हम जब फ्रेम करते हैं करिकुलम बच्चों के लिए सिलेबस बनाते हैं, कोई टेक्स्ट बनाते हैं, तब जाकर हमें कौन ऑब्जेक्टिव नजर रखने होते हैं, वही नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन। हम ऐसा प्रोग्राम रखते हैं, ऐसे सिलेबस रखते हैं कि जब हम बच्चों को पढ़ाएंगे स्कूल या कॉलेज में उनमें ये चीजें डेवलप हो जाए। समझाया? तो हम आगे के हिसाब करिकुलम रखते हैं, इस तरह से डिजाइन करते हैं करिकुलम को, सिलेबस को, निसाब को, स्ट्रक्चर उसको बनाते हैं, ऑर्गेनाइज कराते हैं और फिर उसको ट्रांजैक्शन को उसको बनाते हैं, एक्चुअल फील्ड में अप्लाई करते हैं उस सिलेबस को। तो ये सारा किसमें आता है, टीचर एजुकेशन में। तो होप दैट आज मुझे लगता है आमिर आज के लिए इतना ही काफी है ये, मगर